सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 रातों से इन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रही हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीने जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय कर लिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो चेहरे नजर न आए जो आपने ख्वाब में देखे थे। अब सुल्तान को फिक्र लाहिक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो उस दावत में शरीक नहीं हुआ। जवाब मिला कि मदीने में रहने वाले तो तमाम लोग दावत में शरीक हुए, मगर 2 मगरिबी जाहिर हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं। वो तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसे दराज से मदीने के मुकीम हैं। ये दोनों आपकी दावत में शरीक नहीं हुए। सुल्तान ने उन दोनों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों जाहिर बजाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 जरूरत की अशिया कि एकदम से सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम लोग कौन हो। हील हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दन उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए उस गुलाम को चुना गया। उस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने कारीगरों को बुलाया और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक के पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से उस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। सीसे की ये खंदक आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है।